पांच पहर कर्म किया, तीन पहर सोए, एको घड़ी ना हरि भजे, तो मुक्ति कहाँ से होए। जय श्री हरि। विष्णु भगवान की जय। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। हमने अपने चैनल पर आषाढ़ मास में विष्णु भगवान की भक्ति की कथाएं डाली, उसमें आप सब लोग साथ रहे, इसके लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। कल से सावन मास शुरू हो रहा है। भगवान शिव की भक्ति से जुड़ने के लिए आप हमारी आगे की कथाएं भी निरंतर सुनते रहें। इसके लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी किया करें। पुनः भगवान विष्णु का मन में स्मरण करते हुए व भगवान श्री हरि व माँ लक्ष्मी के चरणों में वंदन करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आइए सबसे पहले भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करते हैं। हे भगवान जगन्नाथ, ब्रह्मांड के सर्वोच्च स्वामी, मैं आपको अपनी हार्दिक भक्ति अर्पित करता हूँ। मेरी भेंट छोटी और सरल हो सकती है, लेकिन वे मेरे दिल की गहराई से आती है। कृपया मेरे प्रेम और भक्ति को मेरी सच्ची भेंट के रूप में स्वीकार करें। ईमानदारी और विनम्रता के साथ आपकी सेवा करने के लिए मेरा मार्गदर्शन करें। मेरा हृदय हमेशा आपका शाश्वत मंदिर बना रहे। जय जगन्नाथ। यह कथा सच्ची भक्ति के सार और भगवान और उनके भक्तों के बीच गहरे व्यक्तिगत संबंध को खूबसूरती से दर्शाती है। यह सिखाती है कि भगवान भौतिक प्रसाद की तुलना में भक्ति की पवित्रता को महत्व देते हैं और भगवान हमेशा सच्चे प्रेम और समर्पण का बदला देते हैं। यह कहानी भक्तों के आंतरिक भक्ति पर ध्यान केंद्रित करने और सर्वोच्च भगवान के प्रति समर्पण करने के लिए प्रोत्साहित करती है, जो अपने वफादार अनुयायियों के दिल में रहते हैं। जंगल में सटे एक सुदूर गांव में एक गरीब धोबी रहता था, जो दूसरों के कपड़े धोकर अपना गुजारा करता था। उसके पास एक गधा था, जो दुबला पतला और बहुत ज़्यादा काम करने वाला था, जो दिन ब दिन कपड़ों के भारी बंडल ढोता रहता था। धोबी कठोर और निर्दयी था। अक्सर गधे की गति धीमी होने पर या लड़खड़ाने पर उसे पीटता था। यह गधा बहुत ही कष्ट में जीवन जीता था, दर्द और थकावट से भरा हुआ। यह सूखी घास खाता था और बिना किसी आश्रय के रहता था, फिर भी बिना किसी शिकायत के चुपचाप अपने मालिक की सेवा करता था। हर सुबह धोबी गधे को घसीटते हुए विष्णु के एक छोटे से मंदिर के पास से गुजरता था। गधे ने कभी मंदिर में प्रवेश नहीं किया, न ही उसे कभी भक्तों ने कुछ चढ़ाया। फिर भी जब वह मंदिर से गुजरता तो उसे मंदिर के हाल से गूंजने वाले कीर्तन और मंत्रों की आवाज़ सुनाई देती थी। कभी कभी खास तौर पर त्योहारों के दिनों में राम राम गोविंद और नारायण की ध्वनि बहुत खुशी से गूंज उठती थी। गधा एक पल के लिए रुक जाता, कान हिलाता, सिर उठाता और फिर आगे बढ़ जाता। एक दिन सालों की मेहनत के बाद गधा एक गठरी के वजन के नीचे गिर गया। निराश धोबी ने उसे मरने के लिए वहीं छोड़ दिया। बेचारा जानवर रास्ते में पड़ा रहा। उसकी सांस धीमी हो गई। आखिरी आवाज़ जो उसने सुनी वह आरती के दौरान मंदिर से गोविंदा की प्रतिध्वनि थी। उसी समय कुछ अद्भुत हुआ। विष्णुदूत आकाश से उतरे। उनके शरीर सूर्य की तरह चमक रहे थे। गांव के लोग विस्मय से देख रहे थे कि कैसे उन्होंने गधे की आत्मा को धीरे से उठाया। लोग हैरान थे। सब यही सोच रहे थे कि भगवान के ऐसे दूत गधे के लिए क्यों आए। एक बुद्धिमान भक्त ने कहा, यह आत्मा
पशु के शरीर में रहते हुए भी प्रतिदिन भगवान के नाम सुनती थी। भगवान के नामों की ध्वनि कभी लुप्त नहीं होती। यह नाम संकीर्तन की कृपा है। यहाँ तक कि अनजाने में भी पवित्र नाम सुनने से आध्यात्मिक लाभ मिलता है और आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। भगवान की दया जाति या बुद्धि तक सीमित नहीं है। उनका पवित्र नाम सभी को पवित्र करता है। हमें कीर्तन और दिव्य ध्वनि कंपन की शक्ति को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। जैसा कि पद्म पुराण में बताया गया है, नाम चिंतामणि कृष्णस्य चैतन्य रस विग्रह पूर्णः शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वान नाम नमीनो। कृष्ण का पवित्र नाम दिव्य है, चेतना और आनंद से भरा है। यह कोई भौतिक ध्वनि नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान के साथ पूरी तरह से एक रूप है। जय श्री हरि, जय जगन्नाथ। आइए आषाढ़ मास का आगे का महात्म्य स्मरण करते हैं। जिनसे यह जगत सर्वथा अभिन्न है, उन श्री विष्णु भगवान को नमस्कार है। वे जगत के आदि कारण और योगियों के ध्येय अव्यय हरि मुझ पर प्रसन्न हो। जिनमें यह संपूर्ण विश्व ओतप्रोत है, वे अक्सर अव्यय और सबके आधारभूत हरि मुझ पर प्रसन्न हो। जिनमें सब कुछ स्थित है, जिनसे सब उत्पन्न हुआ है और जो स्वयं सब कुछ तथा सबके आधार हैं, उन श्री विष्णु भगवान को नमस्कार है। उन्हें बारंबार नमस्कार है। भगवान अनंत सर्वगामी हैं, अतः वे ही मेरे रूप से स्थित हैं। इसलिए यह संपूर्ण जगत मुझ ही से हुआ है। मैं ही यह सब कुछ हूँ और मुझ सनातन में ही यह सब स्थित है। मैं ही अक्षय, नित्य और आत्मभार परमात्मा हूँ तथा मैं ही जगत के आदि और अंत में स्थित ब्रह्म संज्ञक परम पुरुष हूँ। श्री पाराशर जी बोले, हे द्विज, इस प्रकार भगवान विष्णु को अपने से अभिन्न चिंतन करते करते पूर्ण तन्मयता प्राप्त हो जाने से उन्होंने अपने को अच्युत रूप ही अनुभव किया। वे अपने आप को भूल गए। उस समय उन्हें श्री विष्णु भगवान के अतिरिक्त और कुछ भी प्रतीत न होता था। बस केवल यही भावना चित्त में थी कि मैं ही अव्यय और अनंत परमात्मा हूँ। उस भावना के योग से वे क्षीण पाप हो गए और उनके शुद्ध अंतःकरण में ज्ञान स्वरूप अच्युत श्री विष्णु भगवान विराजमान हुए। हे मैत्रेय, इस प्रकार योग बल से असुर प्रहलाद जी के विष्णु में हो जाने पर उनके विचलित होने से वे नागपास एक क्षण भर में ही टूट गए। ब्रह्मणशील ग्रहगण और तरल तरंगों से पूर्ण संपूर्ण महासागर अक्षुब्ध हो गया तथा पर्वत और वनों पवनों से पूर्ण समस्त पृथ्वी हिलने लगी तथा महामती प्रहलाद जी अपने ऊपर दैत्यों द्वारा लादे गए उस संपूर्ण पर्वत समूह को दूर फेंककर जल से बाहर निकल आए। तब आकाश आदि रूप जगत को फिर देखकर उन्हें चित्त में यह पुनः भान हुआ कि मैं प्रहलाद हूँ और उन महाबुद्धिमान ने मन, वाणी और शरीर के संयम पूर्वक धैर्य धारण कर एकाग्रचित से पुनः भगवान अनादि पुरुषोत्तम की स्तुति की। प्रहलाद जी कहने लगे, हे परमार्थ, हे अर्थ, दृश्य रूप एवं स्थूल सूक्ष्म जागृत सब परिदृश्य स्वरूप, हे अक्षारक्षर कार्य कारण रूप, हे व्यक्ता व्यक्त दृश्यादृश्य स्वरूप, हे शुक्लेश्वर, हे निरज्ञान देव, आपको नमस्कार है। हे गुणों को अनुरक्षित करने वाले, हे गुणाधार, हे निर्गुणात्मन, हे गुण स्थित, हे मूर्त और अमूर्त रूप महामूर्तिमन, हे सूक्ष्म मूर्ते, हे प्रकाशा प्रकाश स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे विकराल
और सुंदर रूप, हे विद्या और अविद्या में अच्युत, हे सदसत कार्य कारण रूप, जगत के उद्भव स्थान और सद सजगत के पालक, आपको नमस्कार है। हे नित्यानित्य आकाश घटादि रूप, हे प्रपंच से पृथक रहने वाले, हे ज्ञानियों के आश्रय रूप, हे एकान रूप आदिकरण वासुदेव, आपको नमस्कार है। जो स्थूल सूक्ष्म रूप और सफुट प्रकाशमान है, जो अधिष्ठान रूप से सर्वभूत स्वरूप तथापि वस्तुतः संपूर्ण भूतादि से परे है, विश्व के कारण न होने पर भी जिनसे यह समस्त विश्व उत्पन्न हुआ है, उन पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है। श्री पाराशर जी बोले, उनके इस प्रकार तन्मयता पूर्वक स्तुति करने पर पीतांबरधारी देवाधिदेव भगवान हरि प्रकट हुए। हे द्विज, उन्हें सहसा प्रकट हुए देख वे खड़े हो गए और गदगद वाणी से विष्णु भगवान को नमस्कार है, विष्णु भगवान को नमस्कार है, ऐसा बारंबार कहने लगे। हे शरणागत दुखारी श्री केशव देव, प्रसन्न होइए। हे अच्युत, अपने पुण्य दर्शनों से मुझे फिर भी पवित्र कीजिए। श्री भगवान बोले, मैं तेरी अनन्य भक्ति से अति प्रसन्न हूँ, तुझे जिस वर की इच्छा हो मांग ले। प्रहलाद जी बोले, हे नाथ, सहस्त्रों योनियों से मैं जिस जिस में भी जाऊं उसी उसी में हे अच्युत आपसे मेरी सर्वदा अक्षुण भक्ति रहे। अविवेकी पुरुषों की विषयों में जैसी अविचल प्रीति होती है, वैसी ही आपका स्मरण करते हुए मेरे हृदय से कभी दूर ना हो। श्री भगवान बोले, हे प्रहलाद, मुझ में तो तेरी भक्ति है ही और आगे भी ऐसे ही रहेगी, किंतु इसके अतिरिक्त भी और जिस वर की इच्छा हो वह मुझसे मांग ले। प्रहलाद जी बोले, हे देव, आपकी स्तुति में प्रवृत्त होने से मेरे पिता के चित्त में मेरे प्रति जो द्वेष हुआ है, उन्हें उससे जो पाप लगा है वह नष्ट हो जाए। इसके अतिरिक्त उनकी आज्ञा से मेरे शरीर पर जो शस्त्राघात किए गए, मुझे अग्नि समूह में डाला गया, सर्पों से कटवाया गया, भोजन में विष दिया गया, बांधकर समुद्र में डाला गया, शिलाओं से दबाया गया तथा और भी जो जो दुर्व्यवहार पिताजी ने मेरे साथ किए हैं, वे सब आप में भक्ति रखने वाले पुरुष के प्रति द्वेष होने से उन्हें उनके कारण जो पाप लगा है, हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरे पिता उससे शीघ्र ही मुक्त हो जाएं। श्री भगवान बोले, हे प्रहलाद, मेरी कृपा से तुम्हारी यह सब इच्छाएं पूर्ण होंगी। हे असुर कुमार, मैं तुमको एक वर और भी देता हूँ, तुम्हें जो इच्छा हो मांग लो। प्रहलाद जी बोले, हे भगवान, मैं तो आपके इस वर से ही कृतकृत्य हो गया कि आपकी कृपा से आप में मेरी निरंतर अविचल भक्ति रहेगी। हे प्रभु, संपूर्ण जगत के कारण रूप आप में जिसकी निश्चल भक्ति है, मुक्ति भी उसकी मुट्ठी में रहती है। फिर धर्म, अर्थ, काम से तो उसे लेना ही क्या है। श्री भगवान बोले, हे प्रहलाद, मेरी भक्ति से युक्त तेरा चित्त जैसा निश्चल है, उसके कारण तू मेरी कृपा से परम निर्वाण पद प्राप्त करेगा। श्री पाराशर जी बोले, हे मैत्रेय, ऐसा कह भगवान उनके देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए और उन्होंने भी फिर आकर अपने पिताजी के चरणों की वंदना की। हे द्विज, पिता हिरण्याकश्यपु ने जिसे नाना प्रकार से पीड़ित किया था, उस पुत्र का सिर सूंघकर आंखों में आंसू भरकर कहा, बेटा जीता तो है। वह महान असुर अपने किए पर पछताकर फिर प्रहलाद से प्रेम करने लगा और इसी प्रकार धर्मज्ञ प्रहलाद जी भी अपने गुरु और माता पिता की सेवा सुश्रुवा करने लगे। हे मैत्रेय, तदंतर नरसिंह रूपधारी भगवान विष्णु द्वारा पिता के मारे जाने पर
वे दैत्यों के राजा हुए। हे द्विज, फिर प्रारब्ध अक्षयकारिणी राज्य लक्ष्मी, बहुत से पुत्र पुत्रादि तथा परम ऐश्वर्य पाकर कर्माधिकार के क्षीण होने पर पुण्य पाप से रहित हो भगवान का ध्यान करते हुए उन्होंने परम निर्वाण पद प्राप्त किया। हे मैत्रेय, जिनके विषय में तुमने पूछा था, वे परम भगवत भक्त महामती दैत्य प्रवर प्रहलाद जी ऐसे प्रभावशाली हुए। उन महात्मा प्रहलाद जी के इस चरित्र को जो मनुष्य सुनता है उसके पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। हे मैत्रेय, इसमें संदेह नहीं कि मनुष्य प्रहलाद चरित्र के सुनने या पढ़ने से दिन रात के निरंतर किए हुए पाप से अवश्य छूट जाता है। हे द्विज, पूर्णिमा, अमावस्या, अष्टमी अथवा द्वादशी को इसे पढ़ने या सुनने से मनुष्य को गोदान का फल मिलता है। जिस प्रकार भगवान ने प्रहलाद जी की संपूर्ण आपत्तियों से रक्षा की थी, उसी प्रकार वे सर्वदा उसकी भी रक्षा करते हैं जो उनका यह चरित्र सुनता है। जय श्री हरि। आज का अध्याय यही समाप्त होता है। आइए अब विष्णु चालीसा का पाठ करते हैं। विष्णु सुनिए विनय, सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं, दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट न सावने अखिल बिहारी, प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत, तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे, सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन, सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण, करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम्हि पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा, भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वाराह रूप बनाया, हिरणाक्ष को मार गिराया, धर्म तस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलवाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया, देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया, मोहित बनकर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकीन्ह लड़ाई, हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी, तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सूरति भुलानी। देखत 3 धनुज सैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी, हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव सैतानी। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरि तुरंत उठाया, शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे, गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपया करहु हरि सिरजनहारे, देखहूँ मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन, जानो नहीं योग्य जब पूजन, होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण, करहूँ आप किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहूँ समर्पण,
सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। इति श्री विष्णु चालीसा।